हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में, मतलब कि किस तरीके से आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। तो इसको हम पूरा देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि डीएलएड में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है, तो आपका सबसे पहले एंट्रेंस के मार्क्स को देखा जाएगा। हाँ, ज़्यादातर यही होता है कि एंट्रेंस के मार्क्स पे आराम से बच्चे का एडमिशन हो जाता है। अब एंट्रेंस में रैंक दी जाती है, रैंक 1 2 3 4। रैंक 1 मतलब जैसे क्लास में बच्चा फर्स्ट आ गया उसको रैंक 1 मिलेगी, सेकंड आए तो रैंक 2 मिलेगी। ऐसे ही करके जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, लगभग लगा लो आप, अगर 5000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो 5000 बच्चे तक की रैंक दी जाएगी। अब इसमें होता है कि आपका कितने रैंक पे आपका गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो जाता है, अब उसको देखेंगे हम। रैंक में क्या होता है कि आपके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रैंक दे दिया जाएगा। अब है गवर्नमेंट डाइट में, लगभग मैंने आपको बताया था 1041 के आसपास जो सीट थी वो थी आपकी गवर्नमेंट डाइट में। तो इतने रैंक अगर आपका आता है तो आपका गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। अब इसमें भी रिज़र्वेशन है तो लगभग आप लगा लो 600-700 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रही हूँ, अगर आपकी 600-700 तक रैंक आ रही है तो आपको गवर्नमेंट डाइट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर उससे ज़्यादा आपकी रैंक आ रही है ये जनरल कैटेगरी में तो आपको प्राइवेट डाइट मिलेगा। हाँ, प्राइवेट डाइट में भी लगभग 2-3 हज़ार सीट होती है प्राइवेट डाइट के अंदर। तो अगर आप उतने मार्क्स लेके आ जा रहे हैं तो आप प्राइवेट डाइट में भी कर सकते हैं। और मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में भी बताया था, आप उसके लिए भी, सॉरी, जनरल वाले तो नहीं कर सकते उसके लिए अप्लाई। जनरल को तो पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी, लगभग आपकी 80-90 हज़ार तक पूरी लग जाएगी आपको प्राइवेट से डीएलएड करने में। बट ये बात अच्छी है कि दोनों की मान्यता सेम रहती है। आप गवर्नमेंट डाइट से करें या प्राइवेट डाइट से करें, आपको जो टीचर बनने का जो मतलब चांस है वो दोनों में इक्वली मिलता है। आप किसी भी डाइट से पढ़ के आए वो मैटर नहीं करता है, बस अगर आपने पेपर निकाल लिया है टीचर का तो आप आराम से वहाँ टीचर लगेंगे। हाँ, इसके बाद जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, अगर उनकी रैंक जैसे 700 से 800 900 1000 तक के बीच में है, क्योंकि जब जनरल की सीट हो जाती है कंप्लीट तो फिर कैटेगरी की स्टार्ट होती है उसके बाद की रैंक के लिए। तो जितना आपका रैंक अगर कैटेगरी वाइज है और उतने मतलब जनरल के बाद आपका आ रहा है नंबर 700-800 के आसपास, लगा लो आप 1000 से लेकर 1200 तक अगर आपकी रैंक आ रही है अदर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी, तो आपके चांसेस रहते हैं कि आपको गवर्नमेंट डाइट मिले। और उसके बाद वालों के लिए चांसेस रहते हैं कि आपको प्राइवेट डाइट मिले। तो जिस भी डाइट में आपका नंबर आए, एक तो नंबर आना ही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। अगर नंबर आ जाता है तो आप अपना एडमिशन करा लीजिए, अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो। नहीं तो फिर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, आप बीएड कर सकते हैं, लेकिन बीएड में है कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। पीआरटी में उससे कम कंपटीशन रहता है और पीआरटी में सीट भी बल्क में ज़्यादा आती है और टीजीटी पीजीटी में कम सीट्स आती हैं, तो फाइट वहाँ ज़्यादा है, इसलिए आप कर सकते हैं। और अगर इससे भी कम फाइट करनी है आपको तो आप स्पेशल डीएलएड या स्पेशल बीएड करिए, वहाँ इससे भी कम फाइट होगी। वहाँ मतलब वो जो कोर्स है वो थोड़े कम बच्चे करते हैं, जहाँ कम जनता होगी वहाँ पे आपके लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद आता है, हाँ मैंने बता दिया आपको कि रैंक आपकी पहले डिसाइड होगी और रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। अब क्या होता है, कभी कभी दो बच्चों की सेम रैंक आ गई है, मतलब लगा लो 500 रैंक, मतलब सेम मार्क्स आए हैं, मतलब रैंक भी सेम हो जाएगी। तो दो बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, अब उसमें तो हमें किसी एक को ही एडमिशन लेना होगा पहले, है। तो पहले कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा पहले एडमिशन लेगा और उसके बाद दूसरे वाला लेगा। तो अगर मान लो किसी की 500 रैंक आई है तो आपका देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। और आपकी 10th-12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं। हाँ, आपके 10th और 12th के मार्क्स देखे जाएंगे कि आपने 12th में कितने मार्क्स लेके आए हैं। तो जिसके 12th में ज़्यादा मार्क्स होंगे उस बच्चे को प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अगर मार्क्स भी आपके सेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो फिर मतलब अल्फ़ाबेट देखा जाता है। हाँ, अल्फ़ाबेट देखा जाता है। जैसे मेरा नाम है निकिता और किसी का नाम है अनिका, ओके। तो अनिका का ए है और निकिता का एन है, तो एन बाद में आता है और ए पहले आता है। तो जिसका नाम का अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, अगर ऐसा चांस बनता है तो। वैसे तो इससे पहले में मतलब डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स के बेस पे ही ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस था कि किस तरीके से आपका एडमिशन होगा रैंक वाइज, बता दिया।
अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको कुछ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करती रहूँगी। अभी कुछ सेट्स भी दिए हैं मैंने, वो मतलब बिहार के हैं, और कुछ ये जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं, वो सब डीएलएड और बीएड है, सबका सेम पैटर्न रहता है। उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अब तो बस टेस्ट पेपर लगाने का टाइम है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जिसके भी होंगे मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करती रहूँगी। उसको भी जैसे खाली बैठे हुए हो तो उसको एक बार स्क्रॉल कर लो, देख लो, तो भी आपका काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। आपको वो याद कर लेना है बस। और जब ऑप्शन दिखेगा तो आपको अगर वो पढ़ा हुआ है तो आराम से आप टिक लगा सकते हैं। हाँ, तो ये था छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि मतलब प्रेफरेंसेस तो आपने सब भरे ही होंगे। अगर किसी भी टाइप में नंबर आता है तो आप एडमिशन करवा लेना अगर चाहते हो टीचर बनना। हाँ, बस यही था, और लाइक करिएगा। थैंक यू।